हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम कक्षा 8 वसंत भाग 3 किताब में से सुदामा चरित कविता 12 इस कविता के बारे में पढ़ाई करेंगे। कविता की शुरुआत करने से पहले हम सुदामा चरित कविता का भावार्थ समझ लेते हैं। तो आइए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। सुदामा चरित कविता का भावार्थ यह है कि नरोत्तम दास का जीवन परिचय है। पहले तो श्री नरोत्तम दास जी हिंदी साहित्य के एक महान कवि है। ये सगुन भक्ति के एक कवि है। इनका जन्म वाड़ी सीतापुर उत्तर प्रदेश हुआ। इनकी जन्म तिथि है। लेखक विद्वानों में मतभेद है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म सन 1493 में हुआ। सुदामा चरित इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसे हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर माना जाता है। शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे केही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपनाह की नहीं सामा। द्वारा खड्डो द्विज दुर्बल एक रहो चिकित्सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसे बेहाल वेमान सो पगा कंठक जाल लगे पुनी जाए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा की करी के करुणा थी रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल पो पाग धोए। कुछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। चौपी पोटरी कांख में रहे कहो कही हेतु। आगे चना गुरु मातु दये ते लये तुम। चाबी हमें नहीं देने श्याम कहो मुस्काए सुदामा। सो चोरी की बान में हो यू प्रवीण। पोटरी कांख में चौपी रहे तुम खोलत नहीं सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न तो जो तुम तेसई भाभी के तंदुल किन्हे। वह पुलकिन वह उठी मिलनी वह आदर की बात। वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर औड़त फिरे तनक दही के काज। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नहीं होते वाही पठयो ठेली। अब कहिए समुझाए के बहुधन धरो। सकेली वैसे राज समाज बने राज बाघी घने। मन संभ्रम छायो कैधो पर्यो कहू मारग भूमि की फेरी के में अब द्वारका। आयो भोन बिलो किबे मो मन लोचल सोचत की सब गाँव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहू खोज न पायो। के वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत। के पग में पनही न हती कह ले गजराजहु ढाढ़े। महावत भूमि कठोर पे रात कटे कह कोमल। सेज पे नींद न आवत के जुरतो नहीं कोदो सवा। प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। देखिए बच्चों, अभी इस कविता का सारांश है कि सुदामा चरित कविता में कवि नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का वर्णन किया है। उन्होंने कविता में बताया है कि सुदामा की अपनी गरीबी और बदहाली से तंग आकर अपने परम मित्र श्री कृष्ण के मदद मांगने जाते हैं। वहाँ उनकी हालत देखकर द्वारकापाल उन्हें महल में घुसने नहीं देते।
फिर जब श्री कृष्ण को उनके आने का पता चला है तो दौड़े चले आते हैं और अपने अश्रुओं से सुदामा जी के पैर धुलाते हैं। फिर श्री कृष्ण सुदामा जी की पोटली से चावल खा लेते हैं और उन्हें उल्लाहना देते हैं कि कैसे एक बार बचपन में सुदामा उनके हिस्से के चने खा गए थे। इस तरह खूब आदर सत्कार करके प्रभु सुदामा जी को विदा कर देते हैं। लौटते समय सुदामा जी को दुख होता है कि श्री कृष्ण उन्हें बिना कुछ दिए ही विदा कर दिया, मगर जब वो अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी झोंपड़ी की जगह आलीशान महल मिलता है। इसे देखकर वो भाव विभोरित हो जाते हैं और श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं। तो यह बच्चों, यह सुदामा चरित के कविता का यह क्या हुआ, सारांश हुआ। अभी हम बच्चों कविता की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, सुदामा चरित कविता का भावार्थ है कि शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे केही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु, पाय उपनाह की नहीं सामा। द्वार खड्यो द्विज दुर्बल, एक रह्यो चिकित्सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। देखिए बच्चों, इस काव्य पंक्ति में सुदामा चरित का भावार्थ यह है कि इस पद में हमें कवि ने सुदामा की श्री कृष्ण के महल के द्वारा पर खड़े होकर अंदर जाने की इजाज़त मांगने का वर्णन किया है। श्री कृष्ण का द्वारपाल आकर उन्हें बताता है कि द्वार पर बिना पगड़ी बिना जूतों के एक कमजोर आदमी फटी सी धोती पहने खड़ा है। वो आश्चर्य से द्वारका को देख रहा है और अपना नाम सुदामा बताते हुए आपका पता पूछ रहे हैं। यही इस पद में कवि कहना चाहते हैं। 2 नंबर का पद है, ऐसे बेहाल बीवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोय। हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इते न किते दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो पाग धोए। इस पद में कवि हमें यह कहना चाहता है कि द्वारकापाल के मुंह से सुदामा के आने का जिक्र सुनते ही श्री कृष्ण दौड़कर उन्हें लेने जाते हैं। उनके पैरों के छाले छाव और घाव और उनके चुभे कांटे देखकर श्री कृष्ण को कष्ट होता है। वो कहते हैं कि मित्र, तुमने बड़े दुखों में जीवन व्यतीत किया है, तुम इतने समय मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। सुदामा जी की दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण रो पड़ते हैं और पानी की परात को छुए बिना अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैर धो देते हैं। तो यही इस पद में हमें कवि समझाना चाहते हैं। आगे देखिए बच्चों, कुछ भाभी हमको दियो शोप, तुम काहे न देत। चौपी पोटरी कांख में रहे, कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मातु, दे ते लये, तुम चाबी हमें नहीं दिने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा शो, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। पोटरी काख में चाप रहे, तुम खोलत नाही सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न ताजे, तजे तुम तेसई भाभी के तंदुल किन्हू। इस पद में सुदामा चरित भावार्थ में हमें यह कहना चाहते हैं कि सुदामा जी की अच्छी अवभगत करने के बाद कान्हा उनसे मजाक करने लगते हैं। वो सुदामा जी से कहते हैं कि जरूर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा, तुम उसे मुझे दे क्यों नहीं रहे हो। तुम अभी तक सुधरे नहीं, जैसे बचपन में जब गुरु माता ने हमें चने दिए थे तो तुम
तब भी चुपके से मेरे हिस्से के चने खा गए थे। वैसे ही आज तुम मुझे भाभी का दिया उपहार नहीं दे रहे हो। यही इस पद में हमें कहना चाहते हैं। आगे देखिए बच्चों, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही तो वाही पठो ठेली, अब कहियो समुझाए के बहु धन धरो सकेली। इस पद में कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि इस पद में सुदामा के वापिस घर की तरफ लौटने का वर्णन है। वो सोचते हैं कि मैं मदद की उम्मीद लेकर श्री कृष्ण के पास आया, लेकिन श्री कृष्ण ने तो मेरी कोई मदद ही नहीं की। लौटते समय निराश हो और खिन्न सुदामा जी ने मन में कई विचार घूम रहे थे। वो सोच रहे थे कि कृष्ण को समझना किसी के वंश में नहीं है। एक तरफ तो उसने मुझे इतना आदर सम्मान दिया है, वहीं दूसरी तरफ मुझे बिना कुछ दिए लौट दिया है। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता है, पर वो तो मेरी धर्म पत्नी ने मुझे जबरदस्ती द्वारका भेज दिया। ये कृष्ण तो खुद बचपन में जरा से मक्खन के लिए पूरे गांव के घरों में घूमता था। इससे मदद की आस लगाना ही बेकार था। तो यही इस पद में हमें कवि कहना चाहते हैं। आगे देखिए बच्चों, वैसोई राज समाज बने गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, कैधो परियो कहू मार्ग भूली, की फेरी के मैं अब द्वारका आयो, भोन बिलो किबे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहू खोज न पायो। इस पद में हमें कवि यह कहना चाहता है कि जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्हें आसपास सब कुछ बदला सा दिखता है। सामने बड़े महल, हाथी घोड़े, गाजे बाजे आदि देखकर सुदामा जी सोचते हैं कि कहीं मैं रास्ता भटक कर फिर से द्वारका नगरी तो नहीं आ पहुंचा हूँ। मगर थोड़ा ध्यान से देखने पर वो समझ जाते हैं कि ये उनका अपना गांव ही है। फिर उन्हें अपनी झोपड़ी की चिंता सताती है। वो बहुत लोगों से पूछते हैं मगर अपनी झोपड़ी को ढूंढ नहीं पाते हैं। यही इस पद में कवि हमें कहना चाहते हैं। आगे देखिए बच्चों, के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही न हती, कह ले गजराजाहू टाढ़े महावत, भूमि कठोर पे रात कठे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतो नहीं कोदो शवा, प्रभु ने प्रताप ते दाख न भावत। इस पद में हमें कवि यह कहना चाहता है कि जब सुदामा जी को श्री कृष्ण की महिमा समझ आती है तो वो उनकी महिमा गाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कहाँ तो मेरे सिर पर टूटी झोपड़ी थी, अब सोने का महल मेरे सामने खड़ा है। कहाँ तो मेरे पास पहनने को जूते नहीं थे, अब मेरे सामने हाथी की सवारी लेकर महावत खड़े हैं। कठोर जमीन की जगह मेरे पास नरम बिस्तर है। पहले मेरे पास 2 वक्त खाने को चावल भी नहीं थे, अब मन चाहे पकवान है। ये सब प्रभु की कृपा से ही संभव हुआ है, उनकी लीला अपरंपार है। यही इस पद में हमें कवि कहना चाहता है। तो बच्चों, यह कविता आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर बच्चों आप सभी को यह कविता अच्छे से समझ में नहीं आई है तो आप फिर से इस कविता को एक बार देखकर अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।